Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Inderveer Jolly and you will get the best content on this channel. अब जब भी हम बोर्ड एग्ज़ाम देते थे कुछ साल पहले का क्या पैटर्न होता था कि एनसीईआरटी कर जाओ अच्छी तरह से और बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ जाते थे। बट ये वो वाला टाइम नहीं रहा क्योंकि अब बहुत सारे 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे बेसिक्स टेस्ट होते हैं, क्योंकि रोट लर्निंग जो है अब वो इतना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं है, तो इसीलिए बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स जो है सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ में ही टेस्ट होते हैं, तो इसीलिए एमसीक्यू करना हर एक चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम करेंगे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यू, सारे के सारे क्वेश्चंस देखना, क्योंकि इससे सारे बेसिक्स जो एमसीक्यूज़ के जो भी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स में जो भी बेसिक्स कवर होते हैं, जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के जितने भी पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज़ आए थे वो सारे एमसीक्यूज़ का कंपाइलेशन है। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से देखना, उससे क्या होगा, अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यू मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 स्केलर मैट्रिक्स इज 9। एक तो हमें ये चीज़ पता चली कि ये 3x3 मैट्रिक्स है और हमें एक चीज़ ये पता चली कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या होगा। अब सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स जो 3x3 होता है उसमें क्या होता है, उसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल में सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं बट इक्वल टू 1 नहीं होते। अगर इक्वल टू 1 हो तो उस केस में उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कोई एलिमेंट होगा, बट ये सारे इक्वल होंगे। और जो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू होती है 0। अब यहाँ पे हमें लिखा है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3x3 स्केलर मैट्रिक्स 9 है। अगर तीनों एलिमेंट्स का सम 9 है और ये तीनों इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, तो ऑब्वियसली ईच एलिमेंट विल बी इक्वल टू 3 ओनली। तो ये होगा रिक्वायर्ड स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स का सम है 9। हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जब सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो आंसर इज ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटर्मिनेंट गिवन है, इसकी वैल्यू है k a b c, तो k की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली हम डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में ना छोटी बहुत प्रॉपर्टीज़ लगानी सीखा करो। जैसे ये -a है, b -b है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वहाँ पे 0 आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट में जब सेकंड ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, इसमें ये ऐड होगा, 0 0 2 c आ जाएगा। बट इसके जो सेकंड रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे सेम। नाउ इट इज़ ईजियर टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट यूजिंग रो 1। तो रो 1 से जब हम एक्सपैंड करेंगे, ये और ये छोड़ के a इंटू बी इज़ ए बी और माइनस, फिर से -ab तो +ab हो जाएगा, ये 2ab हो गया। दिस इज 2ab एंड वी हैव ऑलरेडी 2c, तो ये हो जाएगा 4abc। बट क्वेश्चन में गिवन है कि ये k abc के बराबर है, तो k की वैल्यू क्या होगी, k इज 4, सो इट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A इज इक्वल टू aij इज अ 3x3 मैट्रिक्स। aij कैसे डिफाइंड है, i - 3j। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। निकाल के देखते हैं, a11 निकाल के देखते हैं। a11 होगा 1 - 3 इंटू 1 जो कि -2 आ रहा है। दिस इज ट्रू क्योंकि देखो नेगेटिव आ रहा है, हमें तो फॉल्स वाला निकालना है ना। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, a12 में i की जगह 1 पुट करोगे, j की जगह 2 पुट करोगे, तो 1 - 6 विच इज़ -5, और a21 में i की जगह 2 पुट करोगे और j की जगह 1 पुट करोगे, तो ये आएगा -1। इन दोनों का सम लिखा है कि -6 आ रहा है, ये भी ट्रू है, तो -6 ही तो आ रहा है। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, a13 1 - 3 इंटू 3 1 - 9 आएगा विच इज़ -8, एंड a31 3 - 3 इंटू 1, तो ये तो आ रहा है 0।
अब इसमें लिखा है कि -8 ग्रेटर देन 0 है, जो कि हो नहीं सकता ना, तो ये है फॉल्स। अब डी वाला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। A31 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 0 था, दिस इज ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमें फॉल्स वाला ऑप्शन देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें गिवन है, A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब A डैश इज इक्वल टू A होगा। B डैश AB इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले इसी को चेक करते हैं। तो B डैश AB का ट्रांसपोज लेके देखेंगे। ट्रांसपोज में क्या होगा, पहले AB का ट्रांसपोज आएगा, फिर B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो B ही होगा, और AB का ट्रांसपोज होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। नाउ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A गिवन है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो B डैश AB आ जाएगा। B डैश AB का ट्रांसपोज आ गया B डैश AB, दैट मीन्स B डैश AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका जो असर्शन है, असर्शन इज फॉल्स, एंड रीजन है स्क्वायर मैट्रिक्स P इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ P डैश इज -P, दिस इज ट्रू। तो इसमें ऑप्शन होगा असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विथ ईच एंट्री -1, 0 और 1 इज। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जब 3x3 ऑर्डर का है, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट 0 हो। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे 0। तो स्केलर मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर वो इक्वल होंगे, अगर सारे एलिमेंट -1, -1, -1 हो, तो वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर उसके सारे एलिमेंट्स 1, 1, 1 हो, तो भी वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। वैसे दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अगर सारे एलिमेंट्स 0, 0, जो प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0, 0, 0 हो जाएं, तो भी वो स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि क्राइटेरिया तो वो फुलफिल कर रहा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 है और डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 है। तो एवरी स्क्वायर जो 0 मैट्रिक्स होगा दैट इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। तो 3 मैट्रिसेस बन रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 जिसके हर एक एंट्री -1, 0 या 1 हो, तो वो कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे टोटल 3 मैट्रिसेस। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। If for the matrix tan x 1 -1 tan x a plus a dash is 2√3i, देन हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। x लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहले इसमें पुट करते हैं a प्लस a ट्रांसपोज जो है वो 2√3i है। a इज tan x -1 1 tan x प्लस a ट्रांसपोज जो होगा वो होगा tan x 1 -1 tan x इज इक्वल टू 2√3 इंटू आई, मतलब 1 0 0 1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो tan प्लस tan हो जाएगा 2 tan x, और 1 -1 यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 2 tan x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 2√3 0 0 2√3। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो 2 tan x की वैल्यू आएगी 2√3, 2 and 2 हो जाएगा कैंसिल। तो x की वैल्यू जो है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसकी वैल्यू है ये 60 डिग्री पे होता है √3, तो 60 डिग्री इज π/3 विच इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इक्वल टू Aij इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका कोई भी ऑर्डर हो, अगर हम 2x2 ही देखें तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0 होते, इक्वल टू 1 होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल टू 0 होते हैं। अब ये वाले एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, A11, दिस इज A12, दिस इज A21, A22। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स भी लें तो ये A23, A31, A32, A33। तो इसमें अगर नोटिस करोगे जो आइडेंटिटी वाले, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं, उनका सबस्क्रिप्ट है 1 1 2 2 3 3, मतलब i इज इक्वल टू j होगा। तो i इज इक्वल टू j वाले एलिमेंट्स के लिए ये हमेशा 1 रहेगा। तो Aij i इज इक्वल टू j के लिए 1 रहेगा, और अगर i नॉट इक्वल टू j है, जैसे 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 नॉट इक्वल टू 3, 2 नॉट इक्वल टू 1, तो उसके लिए ये 0 होगा। सो दिस इज ऑप्शन डी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट A इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A। तो सबसे पहले A हमें गिवन है, एडजॉइंट A निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं इंटरचेंज। तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा A, और इन दोनों का कर देते हैं साइन चेंज। सो दिस बिकम्स माइनस बी माइनस सी। नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल टू A गिवन है, तो A इज ए बी सी डी। अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो D इज इक्वल टू ए आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इससे b प्लस बी 2b हो जाएगा 0, तो b की वैल्यू हो जाएगी 0। माइनस सी इज इक्वल टू सी आ जाएगा, तो 2c इज 0, तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। एंड इससे भी d इज इक्वल टू ए आ रहा है, तो बेसिकली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू जो होगी उसमें देखो हमें दो एलिमेंट्स तो 0 मिल गए, ये 0 है c 0 है, तो ये a प्लस डी हो गई। तो या तो हमारा, क्योंकि a इज इक्वल टू डी है, तो या तो हमारा आंसर 2a होगा या 2d होगा। ऑप्शंस में से देख लेते हैं, 2d तो आ नहीं रहा, तो 2a इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A एंड B आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं, ए बी प्लस बी ए हमें फाइंड आउट करना है। अगर ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो डेफिनेशन क्या होती है, ए डैश इज माइनस ए एंड बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। हमें ए बी प्लस बी ए का चेक करना है। जो इसके ऑप्शंस हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, नल, आइडेंटिटी। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे। ट्रांसपोज जो है वो इंडिविजुअली हो जाएगा, जैसे ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज का फॉर्मूला होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड बी ए ट्रांसपोज होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस बी के बराबर है, और ये माइनस ए है, और ये जो है ये भी माइनस ए है और माइनस बी है, तो ये बी ए प्लस ए बी आ जाएगा। बी ए प्लस ए बी को हम, क्योंकि कम्यूटेटिव तो होता है, तो ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसका ट्रांसपोज लिया तो सेम आया, मतलब एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स आया, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऑप्शन इज बी ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस 6 गिवन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट को देखो, अगर इसका सेकंड वाला कॉलम देखो तो उसमें दो एलिमेंट 0 हैं, तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं C2 से। तो एक्सपैंड विथ C2, ज़रूरी नहीं है C2 से ही करना है, फिर R1 से भी जैसे मर्जी कर सकते हो। जब हम C2 से एक्सपैंड करते हैं तो इसके साथ आता है -3, तो -3 ये और ये कैंसिल होके k इंटू 1 इज k एंड 0 इंटू 1 इज 0, तो k माइनस 0 इसकी वैल्यू है प्लस माइनस 6, -3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब देखो साइन को कैसे एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 को उस साइड ले जाओ, तो ये प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो माइनस k अगर 2 होगा, क्योंकि प्लस माइनस है ना, अगर 2 होगा तो k की वैल्यू -2 होगी, और माइनस k अगर -2 होगा तो k की वैल्यू 2 होगी। मतलब k की वैल्यू जो है यहाँ पे उल्टा आएगा। जब ये माइनस था, अच्छा ये माइनस k है, ये भी -2 हो जाएगा, ये भी माइनस k है, तो इस केस में ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ जो है नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, पहले नेगेटिव आ रही है फिर पॉजिटिव आ रही है। मतलब +2 लेने से हमारी k की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो k की वैल्यू में साइंस उल्टे हो जाएंगे। जब हमने +2 लिया था तो ये ऊपर नेगेटिव आ रहा है, जब -2 लिया था तो k पॉजिटिव आ रहा है, तो k -+2 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें A मैट्रिक्स गिवन है, तो A इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। जब भी हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स हो, डायगनल मैट्रिक्स मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, और इसका एक प्रिंसिपल डायगनल गिवन हो, जो डायगनल मैट्रिक्स होता है उसका जो प्रिंसिपल डायगनल होता है वो उसके सारे एलिमेंट्स अनइक्वल होते हैं, मतलब सारे इक्वल नहीं होते, नहीं तो वो स्केलर बन जाएगा। तो इस केस में क्या किया करो, A इनवर्स लेने के लिए ना सिंपली जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं उनका इनवर्स ले लिया करो। तो ये 1/2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, 1/3 0 0 0 1/5। तो ये सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट है जो कि याद रखना है, तो इसका आंसर होगा A ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स।
एवरी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं बट इक्वल टू ज़ीरो नहीं होते, और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ज़ीरो। और डायगनल एलिमेंट में क्या होता है? डायगनल एलिमेंट में, डायगनल मैट्रिक्स में ये सारे जैसे अलग अलग होंगे, 1 2 3 होंगे, तो ये है, तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स, तो दिस इज ट्रू। क्योंकि अगर ये लिखा हो ना एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो वो ट्रू नहीं होगा, क्योंकि डायगनल एलिमेंट्स जो है डायगनल मैट्रिक्स में अनइक्वल होते हैं बट स्केलर में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स है तो वो डायगनल तो है ही ना, मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो है, सो दिस इज ट्रू। रीज़न है इन अ डायगनल मैट्रिक्स ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, सो दिस इज फॉल्स, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज आइडेंटिटी नल स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे, तो a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज पहले a का ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर माइनस इसका ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो a ही होगा, तो a डैश माइनस ए आ गया। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे a माइनस ए डैश हो जाएगा, दैट मीन्स जिसका भी हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोज लेना, तो x डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया हमारे पास, दैट मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसमें देखो ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व करके तो निकाल ही सकते हैं, बट अगर हम देखें ये एलिमेंट्स ना कुछ बड़े लग रहे हैं, तो इसको 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 12 को 4 इंटू 3, इसको 4 इंटू 4। तो हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम C1। जो डिटर्मिनेंट होता है ना उसमें मैट्रिक्स की तरह नहीं आता कि पूरे पूरे मैट्रिक्स में से एक सेम एलिमेंट कॉमन ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हम रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हमने C1 से 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 2 3 4, और जो सेकंड कॉलम है वो भी 2 3 4 है। अगर हमारे पास कोई भी दो रोज एक डिटर्मिनेंट की या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 0, क्योंकि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दोनों बिल्कुल सेम है। आइडेंटिकल हो या इवन प्रोपोर्शनल भी हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो आंसर इज ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, हमें वैल्यू ऑफ a प्लस 2b प्लस 3c प्लस cd निकालनी है। स्केलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, दैट मीन्स नॉन डायगनल एलिमेंट ये भी तो है और ये भी है नॉन डायगनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगनल तो सिर्फ यही है ना, तो ये नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर 0, तो इससे हमें पता चला कि C इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0, ये तो हो गए 0। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं स्केलर मैट्रिक्स में दे आर इक्वल, तो डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट मीन्स A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 5 होगा, तो A की वैल्यू भी 5 आ गई, D की वैल्यू भी 5 आ गई। अब हमें निकालनी है A प्लस 2B प्लस 3C प्लस 4D की वैल्यू। A जो है ये तो 5 है, B 0 है, C 0 है और D भी 5 है, तो 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 5 इज 25, तो हमारा आंसर होगा D ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, A इनवर्स की वैल्यू गिवन है, इसमें मिसप्रिंट है, हमें A की वैल्यू निकालनी है। A इनवर्स गिवन है, हमें A की वैल्यू निकालनी है और ये 4 ऑप्शंस गिवन है। हमें पता है कि A इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। दैट मीन्स अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, मतलब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू तो 7 है और एडजॉइंट A की वैल्यू जो है वो 2 1 माइनस 3 2 है। अब देखो एडजॉइंट जब हमें एक मैट्रिक्स गिवन है तो उससे एडजॉइंट शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट में अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन होता है A B C D,
तो जब हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये डी ए हो जाता है, और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। तो इसी तरह हम एडजॉइंट ए से ए निकाल लेते हैं, सेम मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, वो तो सेम ही है तो 2 2 ही रहेगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे विच इज़ -1 3। तो इसमें चेक कर लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है, 2 -1 3 2, सो दिस इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए गिवन है, वैल्यू ऑफ आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ए जो है वो है 2 1 -4 -2, इसको निकाल के ही देखना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए होगा, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 1 -4 -2, तो ये आ जाएगा 2 × 2 4 4 -4 यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे 2 -2 यहाँ पे भी 0 आएगा, -8 इसमें भी +8 तो ये भी 0 आ रहा है, और -4 +4 ये भी 0 आ रहा है। जब हम ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब तो ए स्क्वायर इंटू ए होगा ना, अब ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स है तो वो भी 0 मैट्रिक्स आएगा। इसी तरह सारे अगली पावर्स जो है वो 0 मैट्रिक्स ही आती जाएंगी। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आई माइनस ए, तो आई माइनस ए प्लस ये सारे जो होंगे अगले वाले वो तो 0 मैट्रिक्स होंगे, तो बेसिकली हमारा आंसर है आई माइनस ए, मतलब 1 0 0 1 माइनस ए है 2 1 -4 -2, तो ये हो जाएगा 1 -2 विच इज़ -1, 0 -1 विच इज़ -1, 0 ये -4 है +4 हो जाएगा, तो 0 + 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 2 3 हो जाएगा, तो -1 -1 4 3 इज़ द ऑप्शन विच इज़ ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए बी होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। अब जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर ऑर्डर -1, ऑर्डर इसमें 3/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर, मतलब डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू ऑफ जो भी है इसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब आ गया। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए में देखो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट 0 है, तो इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 2 × -1 -2 -1 × 3 3, तो ये -5 × -2 ये हो गया 10, तो आंसर होगा 10 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1000, तो आंसर इज डी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट 1x × 4 0 - 2 0 इज 0, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। इसका देखो ऑर्डर है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स है, तो 1 × 2 है, और इसका ऑर्डर है 2 × 2, तो जो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 1 × 2, मतलब एक रो और 2 कॉलम। तो पहले 1 को 4 से मल्टीप्लाई और x को -2 से, तो ये हो जाएगा 4 - 2x, और यहाँ पे 1 × 0, तो ये तो 0 ही होगा, इज इक्वल टू 0, हर एक एलिमेंट 0 होगा, तो 4 - 2x इज इक्वल टू 0, -2x की वैल्यू -4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 विच इज़ ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए जो है मैट्रिक्स गिवन है एंड Cij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, वैल्यू ऑफ A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होते हैं A11 A12 A13,
तो उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स है वो फर्स्ट रो के ही आने चाहिए, मतलब C11, C12, C13, तो वही होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे ये जो है 211, 22 एंड 23, दैट मीन्स सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं, और कोफैक्टर्स कौन से हैं, C11, C12 एंड C13, दैट मीन्स ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं, मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट्स के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स किसी और रो के हैं। अगर इस केस में होता है, मतलब जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी हो तो जो भी रो के एलिमेंट से या जो भी कॉलम के एलिमेंट से हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स उसके साथ आने चाहिए। अगर हम किसी रो से एक्सपैंड कर रहे हैं और किसी और रो के या किसी और कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर्स आ रहे हैं तो उस केस में इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a गिवन है a स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i इज 0, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5i है ना उसको उस साइड ले जाएंगे, तो 5i हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के ए। अब दोनों को हम इन्वर्स से a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5i a इन्वर्स ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो a इंटू ए होता है तो a इन्वर्स माइनस के a इंटू ए इन्वर्स। a इंटू ए इन्वर्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे हो गया 5a इन्वर्स, दिस इज इक्वल टू a इन्वर्स, सॉरी a, क्योंकि यहाँ पे a इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी हो गया, माइनस k इंटू आई। तो अगर हम के आई को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5a इन्वर्स, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी इस एक्सप्रेशन से। अब देखो a की वैल्यू है 1 3 3 4 माइनस 5, a इन्वर्स क्या होगा, a जो है अगर 1 3 3 4 है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 4 माइनस 9 विच इज़ माइनस 5, और एडजॉइंट a जो होगा, एडजॉइंट a डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, तो a इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a होता है 4 माइनस 3 1। अगर हम माइनस 1 को ऐसे ले लें तो ये a इन्वर्स की वैल्यू माइनस 1/5, तो यहाँ पे बाहर ही क्योंकि 5 भी आ रहा है ना, तो माइनस 1/5, साथ में a इन्वर्स 4 माइनस 3 1, ये 5 एंड 5 कैंसिल हो गए और यहाँ पे प्लस आ गया, तो इन दोनों एलिमेंट को सिंपली ऐड करेंगे, 1 प्लस 4 इज 5, 3 माइनस 3 इज 0, 3 माइनस 3 0 और 4 प्लस 1 5, तो ये जो वैल्यू आएगी के आई की वैल्यू जो आ रही है वो 5 कॉमन ले लो तो 5i के बराबर आ रही है, तो k की वैल्यू होगी 5 विच इज ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें A मैट्रिक्स गिवन है, 2x2 मैट्रिक्स है, a स्क्वायर प्लस 7i इज इक्वल टू के ए, हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इन्वर्स लेके भी कर सकते हैं बट इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं क्योंकि a स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8, और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5, माइनस 1 प्लस 4, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 4 विच इज़ 3, तो ये a स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर प्लस 7i निकाल लेते हैं इज इक्वल टू के ए भी लिख लेते हैं, a स्क्वायर है 8 5 माइनस 5 3 प्लस 7i हो जाएगा 7 0 0 7, के ए हो जाएगा 3k k माइनस के 2k, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 8 प्लस 7 15 5 माइनस 5 10 इज इक्वल टू 3k k माइनस के 2k, हर एक से वैल्यू निकाल के देखो, 3k इज इक्वल टू 15, तो k की वैल्यू आ रही है 5, और यहाँ से डायरेक्टली k 5 आ रहा है, यहाँ से भी डायरेक्टली चेक कर लिया करो ताकि कुछ गलती तो नहीं है, और यहाँ से भी k 5 आ रहा है, तो बेसिकली k इज 5, सो आंसर इज ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैट्रिक्स A गिवन है और मैट्रिक्स B गिवन है, ए बी इज इक्वल टू आई, वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है। A जो है 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3,
3 माइनस 2 4 एंड b इज़ 1/3। स्केलर को ना हम बाहर भी लिख सकते हैं, बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू आई यूज़ कर रही हूँ मैं। ए बी मतलब इन दोनों को ए बी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बट स्केलर 1/3 बाहर लिख सकते हैं। -2 9 6 0 2 1 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू आई के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा, ये सॉल्व करते हैं। -2 -9 + 12 और यहाँ पे 0 -2 + 2 और ये है 1 + 3 + 2 लैम्डा। एंड लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, तो वैसे सभी को करके देखना पड़ेगा। 18 -18 हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 -3 और ये है 1 0 -6 -3 लैम्डा और ये है -6 -18 + 24 एंड दिस इज 0 -4 + 4 और ये है 3 + 6 + 4 लैम्डा। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ गया। 1/3 है बाहर, हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू ये 4 + 2 लैम्डा, बाहर 3 भी है, तो 4 + 2 लैम्डा अपॉन 3 जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से सभी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -4, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2 और ये -6 -3 लैम्डा अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 है, तो -6 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 3 लैम्डा की वैल्यू इज इक्वल टू -6, इससे भी लैम्डा आ रहा है -2, बट जो थर्ड वाला है ना 9 + 4 लैम्डा अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, तो इससे इज इक्वल टू 3 करेंगे, 9 + 4 लैम्डा 3 हो जाएगा, 4 लैम्डा इज -6, तो लैम्डा इज -3/2। तो ये जो है ना, एक तो -2 आ रहा है, एक -3/2। अब दो ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं? दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकते। इसका मतलब है कि जो लास्ट ईयर ये MCQ आया था, इसके क्वेश्चन में गलती है। तो अगर क्वेश्चन में गलती है तो कईयों का आंसर -2 आएगा, हो सकता है कोई इससे कंपेयर कर ले तो उसका सीधा -3/2 आ जाए। तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी अगर हम चेक करते हैं, मतलब बी लगाते हैं, आंसर में बी देते हैं या सी देते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं करेक्ट। तो इसमें दो ऑप्शंस होंगे जो कि करेक्ट होंगे। कोई भी आंसर किसी ने लिखा होगा, ज़रूरी नहीं है दोनों ऑप्शंस लिखे हों, बी लिखा हो आंसर उसको भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे, सी लिखने पे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो, अगर उसका डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो दैट डजंट मैटर, बट ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इसकी मिरर इमेज होते हैं। मतलब जो अपर वाला ट्राइंगल है और लोअर ट्राइंगल है वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की। दैट मीन्स ये C5 -1 और B1 -5, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट है ये इसके नेगेटिव के इक्वल होता है, तो C इज इक्वल टू -B होगा, तो इससे आ जाएगा C + B इज 0। और -1 का मिरर इमेज 1 तो है ही, और 5 का -5 तो है, तो B - C आ रहा है 0। और जो एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे आर ऑलवेज 0। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा 0 होते हैं। दैट मीन्स A + 0 + 0 की वैल्यू जो होगी वो भी 0 होगी, तो A भी 0 आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, B + C भी 0 आ गया, A भी 0 आ गया, तो आंसर इज 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज 8। तो हमें A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर ऑर्डर -1, तो 3 - 1 होगा। इसकी वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट A का होल स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई वो है 8। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A की वैल्यू जो होगी वो होगी +- √8।
तो डिटर्मिनेंट ए इज़ प्लस माइनस 2√2 आएगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल होता है, तो ए ट्रांसपोज भी प्लस माइनस 2√2 आएगा। तो प्लस माइनस 2√2 इज़ द आंसर, बट हमारे ऑप्शंस में आंसर्स में माइनस 2√2 नहीं गिवन, सिर्फ प्लस 2√2 गिवन है, जो कि करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस मैट्रिक्स, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा हमें निकालना है। ये जो मैट्रिक्स है ए ले लो इसको, ए इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। तो इसका जो इन्वर्स होगा ये वाला मैट्रिक्स होगा। तो इन्वर्स निकाल के देखते हैं, या फिर ऐसे हम कर लेते हैं कि a इंटू ए इन्वर्स इज आई, इस वजह से भी कर सकते हैं क्योंकि ये है a इन्वर्स, तो ये है अगर a, दिस इज a इन्वर्स, देन वी कैन यूज दैट a इंटू a इन्वर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 लैम्डा 3 1 3 4, तो ये हो जाएगा, ये i के बराबर होना चाहिए। तो 7 माइनस 3 तो ये तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे मतलब दिस इज इक्वल टू 1 0। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें लैम्डा भी चाहिए ना। तो 7 इंटू, जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा 21 माइनस 3 लैम्डा माइनस 9। देखो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ना इक्वल टू 0 0 1 0 एंड 0 0 1 आएंगे। अब यहाँ पे ये वाले एलिमेंट से ना, जब यहाँ पे हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा, तो हम सिर्फ इसी से निकाल लेते हैं। तो 21 माइनस 3 लैम्डा माइनस 9 जो है वो इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 होता है। तो 21 माइनस 9 जो होगा वो होगा 12 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 माइनस 3 लैम्डा इज माइनस 12, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के बराबर है। ये है 1/3 मैट्रिक्स, ये है 3/3 मैट्रिक्स, 3/1 मैट्रिक्स, 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका ऑर्डर आएगा 1/1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें आएगा 5x माइनस 2 प्लस 0, और ये है 1/2 मैट्रिक्स, ये है 2/1, ये भी 1/1 आएगा। 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 1 इंटू एक्स इज x माइनस 6 प्लस एक्स। 5x माइनस 2 की वैल्यू हो गई माइनस 6 प्लस एक्स, तो 5x माइनस एक्स 4x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी -1 विच इज ऑप्शन ए। For the find the matrix A square where A is a 2/2 matrix whose elements are given by Aij is equal to maximum Ij minus minimum Ij। अब देखो A क्या होगा, A is A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है। अब Aij मतलब A11 देखते हैं, जो I एंड J में से मैक्सिमम है और I एंड J में से मिनिमम है। अब 1 1 में दोनों ही मतलब 1 एंड 1 जो है मैक्सिमम मिनिमम दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। और A12 में क्या करना है, मैक्सिमम वाले एलिमेंट में से मिनिमम वाला माइनस करना है। तो मैक्सिमम है 2 में से मिनिमम माइनस करना है, 1 आएगा। A21 में से भी मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस करना है, तो 1 आएगा। A22 मैक्सिमम माइनस मिनिमम मतलब दोनों ही सेम है, तो वो 0 आएगा। तो हमने ये A की वैल्यू निकाल ली, तो A की वैल्यू A11 इज 0, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज 0। अब हमें निकालना है A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब A को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे आएगा 1, तो दिस इज 1 0 0 1 विच इज ऑप्शन सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस P एंड Q इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Q इज 3/2, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P क्या होगा। PQ देखो पॉसिबल है और Q का ऑर्डर 3/2 है, तो अगर ये जो है यहाँ पे
P का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P नंबर ऑफ रोज ऑफ Q के बराबर होना चाहिए, तो ये तो 3 होगा। और यहाँ पे हमें ये पता है कि PQ इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। PQ अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, या तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा या 3 इंटू 3 होगा। पर अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर जो PQ का 3/2 हो जाएगा, जो कि डायगोनल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी इसका PQ का ऑर्डर 2/2 आएगा। दैट मीन्स जो ऑर्डर ऑफ PQ होगा वो होगा 2 इंटू 2 होगा, क्योंकि ये डायगोनल है तो स्क्वायर होना चाहिए। तो P का ऑर्डर 2 इंटू 3 होना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन सी। तो क्योंकि इसके मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के MCQ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQ आते हैं, तो जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आए थे, क्योंकि हम सारे कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, तो सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में बाकी के MCQ कवर करेंगे। तो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियोज़, प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।